पृथ्वी पर जीवन के जरूरी तत्वों में से कार्बन सबसे अहम घटक है। पृथ्वी पर कार्बन मूलतः कहाँ से आया, दोस्तों आप लोगों के मन में जरूर ख्याल आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि दोस्तों इस बार वैज्ञानिकों की पूर्व धारणा में बदलाव लाने वाला शोध सामने आया है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कार्बन को तारों की यात्रा से गुजरना पड़ा था। नए शोध ने इसी यात्रा पर नई रोशनी डालने का काम किया है। कार्बन पृथ्वी पर जीवन चक्र का ही आधार नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी की जलवायु को हवा से बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन दर्शाता है कि पृथ्वी पर ज्यादातर कार्बन अंतरतारकीय माध्यम से आया था। एक गैलेक्सी में यह स्थान तारों के बीच स्थित होता है। जब धूल के बादल और गैस से बनी प्रोटोप्लेनेटरी बनी होगी, उसी समय हमारे ग्रहों के निर्माण के मूल तत्व बने होंगे और गर्म हुए होंगे। पृथ्वी के निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं हो सके होंगे, क्योंकि एक बार कार्बन वाष्पीकृत हो जाता है तो वह वापस ठोस में नहीं बन पाता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैकी ली का कहना है कि संगणन मॉडल का 10 गुण से व्यापक उपयोग हो रहा है। यह मानकर चलता है कि सूर्य के निर्माण के दौरान सभी ग्रह के तत्व वाष्पीकृत हो गए थे और जैसे डिस्क ठंडी हुई, इनमें से कुछ गैसें संघनित हुई और उन्होंने ठोस पदार्थ को रासायनिक घटक पहुंचाने का काम किया। लेकिन ऐसा कार्बन के साथ नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर कार्बन कितना आया, इसे बेहतर तरह से समझने के लिए यह आकलन किया गया है कि पृथ्वी पर अधिकतम कितना कार्बन आ सकता है। इसके लिए उन्होंने पृथ्वी की करोड़ से भूकंपीय तरंगे कितनी तेजी से आती है और करोड़ की ज्ञात ध्वनि वेगों की तुलना की। कार्बन हमारे ग्रह के बनने से पहले बना था और अंतरतारकीय माध्यम से पृथ्वी तक आने में खुद को कायम भी रख सका था। इससे पहले शोधकर्ताओं को लगता था कि पृथ्वी पर कार्बन उन अणुओं के जरिए आया है जो नेबुला की गैस में शुरुआत से मौजूद थे और उसके बाद एक पथरीले ग्रह में चले गए। पहले अध्ययन में पाया गया कि गैस के अणु जिनमें कार्बन था। इससे शोधकर्ताओं को पता चला कि कार्बन पृथ्वी के भार के आधे प्रतिशत से भी कम हो सकता है। इससे शोधकर्ताओं का यह पता लगाने में मदद मिली है कि यह कार्बन कब यहाँ आया होगा। कार्बन को पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने के लिए सही अनुपात में ही होने की जरूरत थी। ज्यादा कार्बन पृथ्वी के हालात शुक्र ग्रह जैसे कर देता तो सूर्य की गर्मी लेकर यहाँ का तापमान 426 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा देता। अगर यह कार्बन बहुत कम होता तो यहाँ के हालात मंगल के हालात की तरह होते, जो पानी पर आधारित जीवन को सहारा देने की स्थिति में नहीं है, और यहाँ का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस होता। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी के न्यूज़ अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।